बच्चों आज हम सीखेंगे सिद्ध करें कि 5 ऋण वर्गमूल 3 एक अपरिमेय संख्या है। तो इसको भी उसी विरोधाभास वाली विधि से हम सिद्ध करते हैं। क्या सिद्ध करेंगे? पहले मान लेना है। क्या मानना है? माना कि 5 ऋण वर्गमूल 3 कैसी संख्या है? एक परिमेय संख्या है, बल्कि अपरिमेय संख्या नहीं है, बल्कि क्या है? एक परिमेय संख्या है। संख्याएं दो ही हैं, या तो अपरिमेय है या परिमेय है आपकी 10th क्लास तक। आगे जाके फिर और भी संख्याएं हैं, सम्मिश्र संख्याएं भी बोलते हैं, ठीक है, वो आपके नहीं है। तो यहाँ पर आपको ये ध्यान रखना है कि या तो संख्याएं परिमेय है या अपरिमेय है। जो संख्या अपरिमेय है तो परिमेय नहीं होगी, यदि परिमेय है तो अपरिमेय नहीं होगी, ठीक है। तो हमें सिद्ध करना है कि 5 ऋण वर्गमूल 3 एक अपरिमेय संख्या है। तो हम ये मान के चलेंगे कि माना 5 ऋण वर्गमूल 3 एक अपरिमेय संख्या नहीं है, बल्कि एक परिमेय संख्या है। अब परिमेय संख्या कौन होती है? वे संख्याएं जिनको हम p/q के रूप में लिख सकते हैं, जहां की q या a/b के रूप में लिख सकते हैं। p/q कहो या a/b कहो, एक ही बात है, ठीक है। जहां पर कि b किसके बराबर ना हो? 0 के बराबर ना हो। और a और b हमारे क्या होंगे? पूर्णांक होंगे, इंटीजर्स होंगे, ठीक है। तो यदि यह परिमेय संख्या है तो 5 ऋण वर्गमूल 3 को a/b के रूप में लिखा जा सकता है, जहां की a और b कैसी संख्या है बच्चों? सभाज्य हैं। यानी कि इनका HCF जो है, HCF a एंड b बराबर कितना होना चाहिए? 1 होना चाहिए, ठीक है। या हम यह कह सकते हैं कि a और b में 1 के अतिरिक्त कोई भी उभयनिष्ठ गुणनखंड नहीं है, यह भी बोलते हैं, ठीक है। तो अब सबसे पहले हम क्या करेंगे? 5 ऋण वर्गमूल 3 को, क्योंकि ये परिमेय संख्या है तो ये किसके बराबर होगी? इसको हम a/b के रूप में लिख पाएंगे। तो 5 ऋण वर्गमूल 3 बराबर a/b, ठीक है। तो इसके बाद आपको क्या करना है बच्चों? जो इक्वेशन सॉल्व करते हैं हम, ठीक है, इक्वेशन। तो जो वर्गमूल वाला पार्ट है ना, इसको एक चर मान लो आप, ठीक है। कैसे? जैसे हम एक इक्वेशन सॉल्व करते हैं, 5 ऋण x बराबर a/b, और मुझे किसका मान निकालना है? x का। तो क्या करेंगे हम? 5 को उस पक्ष में ले जाएंगे, यही तो करते हैं। तो ऋण x बराबर क्या हो जाएगा? a/b ऋण 5, ठीक है। अब 5 को क्या लिखेंगे? बट्टे में 1। तो यहां पर ऋण x बराबर क्या हो जाएगा बच्चों? इसका एलसीएम लेंगे, b और 1 का एलसीएम कितना होगा? b का भागा b में 1 बार, 1 को a से गुणा करोगे a, 1 का भागा b में b बार, b को 5 से गुणा करोगे ऋण 5b। यह बात आ गई समझ में? यह तो ऋण x का मान आया आपका। तो x का मान यदि आप निकालेंगे तो क्या करेंगे? यह चिन्ह हटाना है ना, ठीक है। तो दोनों पक्षों के साइन बदल दो, समझ लो बात। या कह सकते हो आपकी दोनों पक्षों को ऋण 1 से गुणा कर दो, ठीक है। दोनों पक्षों को ऋण 1 से गुणा करो कहो, या दोनों पक्षों के चिन्ह बदल दो, क्योंकि मुझे तो x का मान निकालना है ना। तो क्या हो जाएगा? देखिए x बराबर हो जाएगा ऋण चिन्ह इधर आ जाएगा। यह बात आ गई समझ में? और इसको किस में लिख देंगे हम? a ऋण 5b बट्टे b, ठीक है। आप चाहें तो ये चिन्ह को अंदर ले जाके, ये चिन्ह अंदर जाके बदल भी देगा, इनके चिन्ह को बदल देगा। 5b किसका हो जाएगा? धन का, और a किसका हो जाएगा? ऋण का, बट्टे b। ऐसा ये x की वैल्यू आ जाएगी मेरी।
तो ठीक इसी प्रकार से यहां पर भी करना होता है। ये बात आ रही समझ में? हमें क्या निकालना है? वर्गमूल 3 का मान निकालना है। एक्चुअली में हमको यह तो पता है ना कि वर्गमूल 3 एक अपरिमेय संख्या है, क्योंकि हम ये सिद्ध कर चुके हैं। ये बात आ रही समझ में? ऐसा क्यों कर रहे हैं हम? क्योंकि हम ये जानते हैं, अभी इस सवाल को करने से पहले हम ये जान चुके हैं कि वर्गमूल 3 कैसी संख्या है बच्चों? एक अपरिमेय संख्या है। तो इसी का उपयोग कर रहे हैं हम। तो वर्गमूल 3 का मान निकाल रहे हैं। तो देखिए, तो 5 को उधर ले जाएंगे तो क्या हो जाएगा? a/b ऋण 5। अब 5 के नीचे क्या लिखेंगे? 1 लिखेंगे, और ये भिन्न को हम घटाएंगे। ठीक है, तो ऋण वर्गमूल 3 बराबर b और 1 का एलसीएम क्या हो गया? b का भागा b में 1 बार, 1 को a से गुणा करेंगे a। ठीक है, 1 का भागा b में b बार, b को 5 से गुणा करेंगे 5b। ये बात ठीक आ गई समझ में? तो ये ऋण 3 का मान आ गया। अब मुझे ऋण वर्गमूल 3 का, अब मुझे ऋण चिन्ह हटाना है यहां से। तो दोनों पक्षों का क्या कर देंगे? चिन्ह बदल देंगे, या दोनों पक्षों को ऋण 1 से गुणा कर देंगे। ऐसा भी समझ, क्योंकि हम समीकरण में किसी भी एक संख्या से दोनों साइड गुणा कर सकते हैं ना। समझ रहे हो बात? तो इसको ऋण 1 से गुणा करोगे और इधर भी ऋण 1 से गुणा करोगे, तो ऋण गुणा ऋण क्या हो जाएगा? मुझे इसका चिन्ह धन बनाना है ना। तो धन वर्गमूल 3 बराबर, यहाँ पर ये ऋण 1 से इसको गुणा करोगे तो ऋण चिन्ह लग जाएगा आगे। ऐसे भी समझ सकते हो। ठीक है, समझ आ गई बात? या कैसे समझ सकते हो कि दोनों पक्षों के चिन्ह बदल दो। दोनों पक्षों में हम चिन्ह बदल सकते हैं। देखो यहाँ ऋण हटाया तो ऋण कहाँ लग गया? इधर लग गया। उसके बाद ये ऋण चिन्ह से अंदर गुणा करेंगे। ऋण का मतलब ऋण 1 है, आगे से है। ठीक है, ऋण 1 से 1 को गुणा करेंगे, 1 हो तो ऋण a हो जाएगा। ठीक है, समझ आ गई बात? फिर आगे पीछे लिख दिया ना इसको। ऋण 1 से 1 को गुणा करेंगे तो ऋण a होगा। ठीक, ऋण 1 से ऋण 5b को गुणा करेंगे तो ऋण गुणा ऋण धन 5b। ठीक है, नीचे तो b रहेगा। ठीक, अब हमने क्या किया? 5b को आगे लिख दिया, ऋण a को पीछे लिख दिया। यह बात आ गई समझ में? तो ये ऋण 3 की वैल्यू इतनी आ गई बच्चों। ठीक है, ये चीज आ गई ऋण 3 की वैल्यू। अब यहीं से हम क्या करते हैं? कंक्लूजन निकालते हैं अपना। ठीक है, अब a और b क्या थे? हमारे पूर्णांक थे। ठीक है, पूर्णांक का मतलब क्या था? a और b के मान क्या थे? a और b के मान थे हमारा या तो 0, 1, 2, 3, 4। b का मान 0 नहीं था सिर्फ जी। b का मान 0 को छोड़ के कुछ और था। a का मान हो सकता है 0, b का मान 0 नहीं होगा। ठीक है, ये पहले ही लिखा हुआ है यहाँ पर, यानी कि हर में 0 नहीं होगा। बाकी ऋण 1, ऋण 2, ऋण 3 ये संख्याएं होंगी। ठीक, अब माना मैं यहां पर b और a के मान रखूं, ठीक है, तो मुझे क्या मिलता है? देखिए जरा सा, यदि मैं 1 रख दूं, माना 1 रख दूं, किसकी वैल्यू? a और a का मान मैंने 1 रख दिया और b का कुछ और रख दिया। चलो ऋण 2 रख दिया। ठीक है, कुछ भी रखो आप पूर्णांकों में से। तो b का मान सिर्फ 0 नहीं रखना है, बाकी और कोई भी मान रख सकते हैं। ठीक है, और a का मान कुछ भी रख सकते हैं पूर्णांकों में से। तो आपको जब ये इस चीज को निकालोगे ना, हम देखिए मैं 5 का मान, a का मान 1 रख के देखता हूं। 5 गुणा 1 ऋण 5b, b की वैल्यू कितनी है? सॉरी ऋण 2 है ना। b का मान मैंने क्या माना है? ऋण 2 माना है। ऋण a का मान कितना माना है? 1 बट्टे b का मान ऋण 2। तो देखो एक संख्या हमको मिलेगी। ये संख्या कैसी होगी? देखिए 5 दूनी 10, ऋण 10 ऋण 1 बट्टे ऋण 2। ऋण 10 ऋण 1 कितना हो गया? ऋण 11 बट्टे ऋण 2। ऋण से ऋण कट गया, बराबर 11 बट्टे 2। तो कैसी संख्या मिली आपको? यह परिमेय संख्या मिली। तो ये जो संख्या होगी बच्चों वो हमेशा परिमेय होगी। और वर्गमूल 3 कैसी संख्या है? अपरिमेय। अब एक अपरिमेय संख्या किसके बराबर आ रही है? परिमेय संख्या के बराबर।
क्या यह हो सकता है? क्या दूध दही जैसा हो सकता है? नहीं हो सकता है, क्योंकि दूध अलग चीज है और दही अलग चीज है। ठीक है, तो यहां पर 5b ऋण a बट्टे b कैसी संख्या होगी? एक परमेय संख्या होगी। a और b के किसी भी पूर्णांक के लिए b का मान 0 छोड़कर। ठीक है, जब आप 5b ऋण a बट्टे b निकालोगे तो यह हमेशा आपको एक परमेय मिलेगी। ठीक है, तो परंतु वर्गमूल 3 कैसी संख्या है? अपरमेय संख्या है। तो एक परमेय संख्या एक अपरमेय संख्या के बराबर नहीं हो सकती है। देख लो, ये चीज लिखना है। एक परमेय संख्या एक अपरमेय संख्या के बराबर नहीं हो सकती। अब ऐसा क्यों हो रहा है? एक अपरमेय संख्या एक परमेय संख्या के बराबर क्यों आ रही है? हमारे गलत मानने के कारण। हमने मान लिया था ना गलत। क्या माना था? हमने ये माना था कि 5 ऋण वर्गमूल 3 एक परमेय संख्या है, ये मान लिया था। तो इसका मतलब हमने गलत माना है, इसीलिए तो एक परमेय संख्या और एक अपरमेय संख्या बराबर आ रही है ना। आ नहीं सकती ना कोई भी। समझ रहे हो बात? तो इसलिए ऐसा क्यों हो रहा है? यह एक विरोधाभास है, इसी को विरोधाभास कहते हैं। और यह विरोधाभास क्यों हो रहा है? हमारी गलत धारणा के कारण हो रहा है। हमने जो धारणा करी थी या जो कल्पना करी थी गलत, उसके कारण ऐसा आया, ऐसा हो रहा है। एक परमेय संख्या एक अपरमेय संख्या के बराबर आ रही है, इसलिए हमारी धारणा क्या थी? गलत थी। अतः 5 ऋण वर्गमूल 3 एक कैसी संख्या है? अपरमेय संख्या है, इर्रेशनल नंबर है, रेशनल नंबर नहीं है। ठीक है, समझ आ गई बात? ये क्वेश्चन कैसे किया?